चलिए और एक और बड़ी खबर की बात कर लें। आज एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कानपुर के दौरे पर रहेंगे। कानपुर के जाजमऊ में मौजूद अकील करेंगे। एआईएमआईएम यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जमीन मजबूत करने के लिए लगातार सभाएं कर रही है। लखनऊ, संभल और प्रयागराज के बाद असदुद्दीन ओवैसी कानपुर पहुंच रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एआईएमआईएम संबोधित करेंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए कानपुर से। रतीश, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चाहे लखनऊ दौरा हो, अयोध्या हो, संभल हो और प्रयागराज हो, उसके बाद आज कानपुर में उनका दौरा है। किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत पल पल रंग बदल रही है और गठबंधन का शक्ल छोटे छोटे दल लेते जा रहे हैं। आज अगर बात की जाए तो एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी कानपुर पहुंचेंगे। लखनऊ, प्रयागराज, संभल के बाद कानपुर पहुंच रहे हैं और कानपुर में कार्यकर्ताओं ने खासी तैयारी की है। जाजमऊ इलाके के अकील कंपाउंड, जो पहले खुशबू मैदान के नाम से जाना जाता था, वहां पर उनका कार्यक्रम रखा गया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 500 लोगों का कार्यक्रम मांगा गया था, यानी जिला प्रशासन और पुलिस से इजाजत मांगी गई थी, लेकिन 500 की जगह 100 लोगों की इजाजत दी गई है, यानी 100 लोग जनसभा में रह सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल के ध्यान रखने की बात भी कही गई है। लेकिन सियासी मायनों पर अगर बात की जाए कि सियासी मायने क्या हैं, तो कानपुर को इसीलिए चुना जाता है क्योंकि कानपुर में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिम मतदाता जो है वो काफ़ी असरदार साबित होता है। कानपुर महानगर की अगर 10 सीटों की बात की जाए तो 10 में से 3 ऐसी सीटें हैं जो आर नगर है, सीसामऊ है और कैंट की सीट है, जहां पर मुस्लिम मतदाता लगातार निर्णायक भूमिका निभाता आता है। और इसीलिए एआईएमआईएम के चीफ जो आ रहे हैं वो जाजमऊ इलाके में अपनी सभा को कर रहे हैं, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जिसे कहा जा सकता है। पिछले 2017 के चुनाव की बात की जाए तो 2016 में जीआईसी मैदान कानपुर में एक रैली शुरू की थी। आर नगर विधानसभा से रबीउल्ला नाम के एक प्रत्याशी को एमआईएम ने उतारा था, लेकिन एमआईएम का प्रत्याशी 1500 वोट ही पा पाया था और उसके बाद उसकी बुरी हार हुई थी। लेकिन 2017 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में एमआईएम ने अपनी सक्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है और इस बार एमआईएम ये मान रहा है कि बिहार का जो प्रदर्शन रहा था, बंगाल का जो प्रदर्शन रहा था, उससे बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में एमआईएम करेगी और इसीलिए सियासी गठजोड़ की बातचीत कही जा रही है। तमाम भागीदारी मोर्चा बनाए जा रहे हैं और मोर्चे के साथ साथ एमआईएम अपनी एक्टिविटीज़ को उत्तर प्रदेश में बढ़ा रही है। कानपुर काफ़ी ज़्यादा कानपुर के कार्यकर्ता और नेताओं की बात की जाए, तमाम लोग एमआईएम को दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में और मुस्लिम युवाओं में, शोषितों में एमआईएम की पैठ धीरे धीरे बढ़ रही है। ये भी दबे पांव से हर सियासी दल मान रहा है। शायद इसीलिए इस रैली को, इस जनसभा को काफ़ी सीरियस लिया जा रहा है। हालांकि 100 लोगों की इजाजत जरूर दी गई है, लेकिन जाजमऊ इलाके में एमआईएम की रैली में, ओवैसी की रैली में भारी भीड़ जुटने की भी संभावना ये देखने वाली बात होगी कि 100 लोगों को प्रशासन ने इजाजत जरूर दी है, लेकिन वहां पर कितनी भीड़ उमड़ती है इस पर जरूर नजर रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा रतीश। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।